दोस्तों क्या हो जब आप एक ऐसी जगह में फंस जाएं जहां से निकलना इम्पॉसिबल हो। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लिफ्ट को देखते हैं जिसमें एक थॉमस नाम का लड़का होता है। उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद वो बहुत सारे लड़कों को दिखाया जाता है जो उसको वहां से बाहर निकालते हैं और उसको कुछ भी याद नहीं होता कि वो आखिर कौन है और यहाँ कैसे आया। उसके बाद वो पैनिक कर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन वो जगह हर तरफ से पैक होती है। वो बाहर जाने का वहां से कोई रास्ता नहीं होता। तभी थॉमस के पास चक नाम का एक लड़का आता है जो उसे उस जगह के बारे में बताता है और उससे कहता है कि हर महीने वो लोग किसी लड़के को इसमें डाल के भेज देते हैं और ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये भूल भुलैया है और हम सब लोग इस मेज में फंसे हुए हैं। हमारे पास कुछ रनर्स भी हैं जो हर दिन जाके इस मेज का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं ताकि वो वहां से बाहर निकल सके। ये मेज हर दिन बदलती रहती है। हम लोग 3 साल से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस मेज के अंदर कई सारे क्रिएचर्स भी रहते हैं जिन्हें वो लोग ग्रीवर्स कहते हैं। शाम होते ही मेज के दरवाजे बंद हो जाते हैं। रनर्स को गेट बंद होने से पहले आना होता है और मेज रनर्स के अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर कुछ रूल्स बनाए हैं। वो उससे कहता है कि हम सब लोग ऐसी ही अपनी जिंदगी काट रहे हैं। ये देखकर थॉमस बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर रात हो जाती है और थॉमस सो जाता है। उसके अजीब अजीब सपने आते हैं जिसमें कई सारे साइंटिस्ट होते हैं जो थॉमस का नाम पुकार रहे थे। तभी थॉमस जंगल में जाता है और तो उसे एक बेन नाम का लड़का दिखता है जो जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो एक तरीके से किसी चीज से इन्फेक्टेड था। फिर वो एकदम से थॉमस पर अटैक कर देता है। उससे कहता है ये सब तुमने किया है, कि ये सब तुमने क्या कर दिया, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जैसे तैसे वो उससे बचकर थॉमस आगे भागता है। वहां पर वो सब लोग भी आ जाते हैं जो बेन को पकड़ लेते हैं। जब वो बेन की टी शर्ट ऊपर करके देखते हैं तो वहाँ एक क्रीचर्स का डंक का निशान होता है। ये देख के वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसको पकड़ के उनको मेज के यहाँ ले जाते हैं। अब वो लोग उसको मारने ही वाले थे क्योंकि उसकी वजह से वायरस किसी और में भी फैल सकता था। उसके बाद वो लोग उससे मेज के खेलने लगते हैं और मेज बंद हो जाती है और उसके बाद फिर रात को थॉमस सोता है और उसकी बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं जिसमें वही साइंटिस्ट उस पर एक टेरेसा नाम की लड़की पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। थॉमस नहीं जानता था कि वो लड़की कौन है और सुबह जब थॉमस उठता है तो वो देखता है कि रनर्स जिनका हेड मीनो होता है वो सब मिलके मेज में जा रहे थे। तभी वो म्यूट नाम के लड़के से सवाल करता है कि एल्बी तो रनर नहीं है, फिर वो क्यों मेज के अंदर गया। फिर म्यूट उससे कहता है कि मेज में आने वाला सबसे पहला शख्स एल्बी ही था। ये सब रूल्स एल्बी ने ही बनाए हैं, इसलिए उसकी मर्जी चलती है यहाँ पे ताकि वो ये जान सके कि बेन को किस क्रिएचर्स ने बाइट किया है जिससे उसकी हालत ऐसी हो गई थी। और फिर धीरे धीरे शाम होने लगती है। रनर्स वापस नहीं आए थे। ये देख के वो सब लोग डर जाते हैं। उनको लगता है कि अब वो वापस नहीं आएंगे। वो सब लोग मेज के दरवाजे के पास आ जाते हैं और जहाँ पर गेट बंद होने ही वाला होता है फिर वहाँ उन्हें मीनो आता है दिखता है जो चिल्ला रहा था और एल्बी को लेके आ रहा था। एल्बी वहाँ पे बेहोश हो गया था क्योंकि एल्बी को भी उसी क्रिएचर्स का डंग लग गया था और अब उन लोगों के दरवाजे तक पहुंचना नामुमकिन था। उसके बाद गेट बंद होने वाला होता है लेकिन थॉमस हिम्मत दिखा के अंदर हेल्प करने जाता है। तभी गेट बंद हो जाता है और अब वो तीनों उस मेज में बंद हो गए थे जहाँ पर क्रिएचर्स भी आ सकते थे। मीनो थॉमस से कहता है कि यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था, लेकिन थॉमस उसकी बात का जवाब नहीं देता। उसके बाद वो लोग एल्बी के क्रिएचर से बचाने के लिए झाड़ियों के अंदर छुपा देते हैं ताकि क्रिएचर एल्बी को देख न सके। तभी उन्हें क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है जिससे उनके मीनो वहां से भाग जाता है। थॉमस अकेला रह जाता है और एल्बी को छुपा देता है, लेकिन तभी वहां पर क्रिएचर्स आ जाते हैं जो उसे छुपाने लगता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन क्रिएचर उसको देख लेता है और वो भी उसके पीछे पीछे आने लगता है, लेकिन थॉमस समझदारी दिखा के उसको पेड़ की जड़ों में फंसा देता है। तभी रास्ते में उसे मीनो मिल जाता है जो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन वो क्रिएचर वहां से आजाद हो गया था। फिर वो फिर से उन लोगों का पीछा करता है। तभी मीनो मेज की दूसरी तरफ आ जाता है जहाँ गेट बंद होने वाला था और थॉमस को भी बुलाता है, लेकिन थॉमस उस क्रिएचर को उकसा के अपने साथ लेके आता है और रास्ते में क्रिएचर्स को लेके आता है। वो रास्ता बंद होने से पहले थॉमस वहां से बाहर आ जाता है और वो क्रिएचर इस दीवार में फंस जाता है और उसकी चटनी बन जाती है और वो मर जाता है। अगले मेज का दरवाजा खुलता है जहाँ वो सब लोग होते हैं। वो कहते हैं कि वो लोग शायद अब कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो लोग देखते हैं कि मीनो और थॉमस एल्बी को लेकर आ रहे हैं जिससे वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया था और एल्बी को ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद तभी लिफ्ट चलने की आवाज आती है। वो लोग जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक टेरेसा नाम की लड़की होती है और उसके साथ एक नोट भी होता है जिसमें लिखा था कि ये लड़की आखिरी है, इसका मतलब अब वो किसी को नहीं भेजेंगे। हर महीने ये लोग किसी लड़की को लिफ्ट में भेजते थे। तभी टेरेसा उठती है, थॉमस नाम के बोलने लगती है। तभी वो लोग सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की थॉमस को कैसे जानती है। तभी मीनो थॉमस से कहता है कि हमें वापस मेज में जाके चेक करना चाहिए। तभी वो लोग कुछ लड़कों को लेके अपने साथ मेज में जाते हैं उसी क्रिएचर के पास जो मर गया था। उसके दिमाग में देखते हैं तो उसमें एक डिवाइस लगा हुआ होता है और उस पर 7 नंबर लिखा होता है। ये देख के वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और थॉमस कहता है कि हो सकता है शायद इसके जैसे और भी हों जिससे हमें ये पता चल सके कि हमें आखिर किन लोगों
लोगों ने यहाँ बंद किया है और क्यों। गैली नाम का लड़का उससे कहता है कि थॉमस ने हर बार हम लोगों के रूल्स तोड़े हैं और वो इस बार भी रूल्स तोड़कर यहाँ से जाना चाहता है। और न्यूट उससे कहता है कि अब से थॉमस एक रनर है और उसकी रूल्स तोड़ने की सजा ये है कि अब वो एक दिन के लिए काल कोठरी में बंद रहेगा। ये सुनकर थॉमस को काफी अच्छा लगता है, वो अब रनर है। उसको बाद में मीनो थॉमस को एक जगह पर लेके जाता है जहाँ उसने पूरे मेज का एक स्ट्रक्चर बनाया होता है। वो उससे कहता है कि एक मेज में हर एक कोने में मैं गया हुआ हूँ लेकिन मुझे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला, लेकिन जब से तुम इस क्रिएचर को मारा है तो सेक्शन 7 का रास्ता खुला था, हमें वापस जाके वहाँ देखना चाहिए, हो सकता है हमें कोई रास्ता मिल जाए। और तभी वो दूसरी तरफ टेरेसा को दिखाया जाता है। टेरेसा को होश आ जाता है। थॉमस टेरेसा के पास जाके उससे मिलता है जहाँ टेरेसा उससे कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम पता है, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो थॉमस उससे कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैंने तुम्हें अपने सपनों में कई बार देखा है। उसके बाद टेरेसा उसको कुछ इंजेक्शन दिखाती है जिस पर विकेट कंपनी का नाम लिखा होता है। और दूसरी तरफ हम एल्बी को देखते हैं जिसकी हालत खराब होती जा रही थी। तभी टेरेसा को लगता है कि इंजेक्शन उसके पास है, शायद वो उसे एल्बी को लगा दे, शायद एल्बी उससे ठीक हो जाए, और वो उसको इंजेक्शन लगा देती है। और दूसरी तरफ थॉमस को एक दिन के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है और फिर नेक्स्ट डे मीनो और थॉमस मेज के अंदर जाते हैं उसी डिवाइस को लेके जिसपे 7 लिखा था। और वो लोग सेक्शन 7 में ही आते हैं। जब उस डिवाइस को देखते हैं तो वहाँ उस डिवाइस की लाइट रेड से ग्रीन हो जाती है और उस वजह से एक सीक्रेट दरवाजा वहाँ खुल जाता है। जब वो लोग वहाँ जाके देखते हैं तो उसमें से भी एक रेड लाइट जल रही थी। वहाँ से क्रिएचर्स की चिल्लाने की आवाज आती है और तभी वो लोग देखते हैं कि मेज अब बंद हो रही है। तो वो लोग भागते भागते वापस पहुंचने की तैयारी करते हैं। वो लोग बड़ी मुश्किल से उस मेज को क्लियर करते हैं और उस मेज के रास्तों से बच पाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम एल्बी को देखते हैं जिसको होश आ गया है। इसका मतलब उसका इंजेक्शन का असर उस पर हो गया है और अब वो कहता है कि सारी गलती थॉमस की है। थॉमस उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है। ये सुन के थॉमस के साथ सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। जो सब लोग मेज के गेट के यहाँ पर आते हैं वो देखते हैं कि गेट अभी तक बंद नहीं हुआ। हमेशा वो शाम को गेट बंद हो जाता है लेकिन इस बार वो बंद नहीं हुआ और उसमें से क्रिएचर्स की आवाज भी आती है। वो सब लोग वहां से भागने लगते हैं और वो सारे क्रिएचर्स मेज के अंदर आ जाते हैं। वो क्रिएचर्स आने लगते हैं और बहुत सारे बच्चे इधर उधर भागते हैं और बहुत सारे बच्चों को वो लोग मारने लगते हैं। और तभी क्रिएचर एक चक नाम के बच्चे को पकड़ लेते हैं जिसको एल्बी बचा लेता है, लेकिन एल्बी को बचाते बचाते वो क्रिएचर्स एल्बी को पकड़ लेते हैं और एल्बी को ही मार देते हैं, जिसे देख के वो सब लोग बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। और एल्बी को मारने के बाद क्रिएचर्स वहां से चले जाते हैं। गैली थॉमस को बहुत बुरी तरह से मारता है। वो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, गैली तुम्हारी वजह से मरा है और हम सब एक एक करके मर जाएंगे। तभी थॉमस सारी चीजें याद करने के लिए खुद के ऊपर डंक मार लेता है ताकि वो सब याद कर सके और आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी उसकी विजन दिखाई देने लगते हैं और जहाँ वो और टेरेसा साइंटिस्ट होते हैं जो उन्हीं सारे बच्चों पर टेस्ट कर रहे थे जो मेज में फंसे हुए थे, लेकिन उन दोनों में से ये काम कोई भी नहीं करना चाहता था। उन लोगों को बुरा भी लग रहा था। वो सब देख पाता। तभी टेरेसा उसको एक इंजेक्शन देके ठीक कर देती है और थॉमस को एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है। उसको पता चलता है कि अब वहाँ का इंचार्ज गैली है और गैली ने ही उसको वहाँ पर बंद किया है। और तभी थॉमस उन सब से कहता है कि ये सच है, मैं और टेरेसा उन लोगों के साथ मिले हुए थे और उनसे माफी भी मांगता है। और जिसपे म्यूट उनसे कहता है कि तुमने जो भी किया वो अनजाने में किया, लेकिन अब तुम हमारे दोस्त हो और हमारे यहाँ से निकलने में हमारी मदद करो। और तभी थॉमस उनकी बात मान लेता है और मेज के दरवाजे पर जाके वो लोग गैली से कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। यहाँ भी उतना ही खतरा है जितना मेज में है, जिसको हमारे साथ चलना है वो आ जाए। थॉमस की बातें सुन के गैली के कुछ साथी थॉमस के साथ आते हैं, लेकिन उनके साथ गैली नहीं होता। और तभी थॉमस और मीनो सबको उसी जगह सेक्शन 7 में लेकर आते हैं जहाँ उन्होंने दरवाजा देखा था, लेकिन तभी उन लोगों पर क्रिएचर अटैक कर देते हैं। और इस बार सब भागते नहीं है, उन क्रिएचर्स को डट के मुकाबला करने लगते हैं। और दूसरी तरफ टेरेसा और चक उस डिवाइस से वहीं पर एक दरवाजा खोल लेते हैं, लेकिन वहां पर एक लॉक लगा हुआ था जहां थॉमस मीनो से कहता है कि मुझे 8 वाले नंबर का सीक्वेंस बताओ। उसके बाद वो लोग उस दरवाजे को खोल देते हैं और सब लोग जैसे तैसे क्रिएचर्स को मार के उस गेट के अंदर आ जाते हैं जहाँ वही लैब होता है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। लेकिन अब उस लैब की हालत बहुत खराब थी और तभी वहाँ पे उनके सामने एक होलोग्राफिक मैसेज आता है जिसमें एक ईवा नाम की लेडी दिखाई जाती है जो उन लोगों से कहती है कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुमने मैच को क्लियर कर लिया है और हमने तुम्हें किसी खास वजह से मैच में भेजा था क्योंकि हमारी दुनिया खत्म हो चुकी है। सूरज ने हमारी दुनिया को जला दिया है और एक नया वायरस भी पैदा हो गया है जो लोगों के दिमाग में कब्जा करके उन्हें ज़ॉम्बी की तरह बना देता है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है। तभी हमने तुम लोगों पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया ताकि तुम्हारे अंदर उसे झेलने की क्षमता है या नहीं, और ये टेस्ट क्लियर करने के तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम इस वायरस को नियंत्रण कर सकते हो। दुनिया तुम्हारे हाथ में है। और ईवा के लैब में बहुत सारे लोग आके फायरिंग करने लगे। ईवा लोगों पर गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट कर रही थी। ईवा उनके हाथ से मरना नहीं चाहती थी, इसलिए ईवा अपने आप को ही शूट कर ली
थी और ये देख के वो सब डर जाते हैं और फिर वहीं पर गैली आ जाता है जो भी ढंग से इन्फेक्टेड हो गया था और वो थॉमस से कहता है कि तुमने सब खत्म कर दिया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और थॉमस पर गन पॉइंट कर देता है और शूट कर देता है। लेकिन चक आके थॉमस को बचा लेता है और बुलेट खुद को लगवा लेता है और मीनो एक भाला गैली के ऊपर मार देता है। ये देख के थॉमस बहुत ज्यादा रोने लगता है कि चक मर गया है। ये इतना कम नहीं था, तभी वहां पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स आ जाते हैं जो उन सारे बच्चों को उठा के हेलीकॉप्टर में कहीं ले जा रहे थे और उन्हें पता भी नहीं था कि वो आखिर कहाँ जा रहे हैं। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको मूवी पसंद आई हो। इसका सेकंड पार्ट भी है जिसको मैं जल्दी लेकर आऊंगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबा दें।